तुम्हारे फादर ने मेरे सर के ऊपर गन तान दी थी। उन्होंने बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। तुम उनको संभाल लो तो बेहतर होगा, वरना मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। अगर तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी तो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। तुम बिला वजह फजूल बातों के लिए मुझे तंग करती रहती हो। शायद ठीक कह रही हो। तुम्हें ये तस्वीर याद है? ये भी मैंने इमेजिन ही की होगी। ये तुम्हारी पुरानी ईयरबुक से ली है। क्या तुम्हारे गरीब स्कूल में भी कैप पहनाई जाती थी ग्रेजुएशन पे? तुमने देखा कि तस्वीर के नीचे कैप्शन क्या है? सीनियर बैच के स्टूडेंट फराद कजान भी इस सेरेमनी में मौजूद थे। तो नारन, क्या ये भी झूठ है? आखिर नारन ने तुमने हमसे क्यों छुपाया? कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे? अभी तक गई नहीं तुम यहां से? सईदा, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब ठीक नहीं है। मैंने कहा पीछे हटो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूं, लेकिन तुम फौरन यहां से चली जाओ। अरे यार, नहीं करो। तो पेंटिंग्स तुम अब ऐसे बनाते हो? अरे अरे डेनिस आपा, आप? आय हाय अल्लाह, अरे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं कसम खाती हूँ कुछ नहीं हुआ। ये तो पिकासो यहाँ काम कर रहा था, उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। अरे अरे ये क्या हुआ? अच्छा, मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। आप दोनों को एक दूसरे से कुछ बातें करनी होंगी ना। मुझे तो अब चलना ही होगा। अरे अरे अल्लाह, डेनिस आपा। मैं मरते दम तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती, समझे? पिकासो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फराद को जानती हूँ या नहीं। मैंने तुम्हें बताकर बिल्कुल सही किया। तुम्हारे साथ हर रोज कोई ना कोई मसला जरूर होता है। ये सब कुछ छुपाने से तुम्हारा फेर वाज़ेह हो जाता है नारन। मजाक मत करो। अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक होता तो मैं तुम दोनों को कभी नहीं मिलवाती। तुम्हें फराद से मिलवाने के लिए मैंने और डेनिस ने क्या कुछ नहीं किया। बात मत बनाओ। फराद को मैंने तुमसे ये खुद कहते हुए सुना था कि आतिफ से तुम ब्रेकअप कर लो। डेनिस, देखो जैसा तुमने देखा, वाकई में ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं था। वो मुझसे पैसे मांगने आई थी। ये रिश्ता कब शुरू हुआ? या मुझे ये पूछना चाहिए कि ये रिश्ता कभी खत्म भी हुआ था? फराद को हमेशा से ये लगता है कि आतिफ मेरे काबिल नहीं है। वो एक दिल फेक इंसान है और फराद के ख्याल से वो मुझे कभी भी धोखा दे सकता है। ये सुना था तुमने? समझी। आई एम श्योर इट इज। देखो, अगर मुझे उसके साथ रहना है ना तो कोई नहीं रोक सकता मुझे। तुम्हारी बहन, कुछ दिनों तक वो मुझसे नाराज रहेगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ भूल जाएगी वो। और मैं जानती हूँ तुम कितनी पागल हो, इसीलिए ठहरे हुए पानी में हलचल नहीं मचाना चाहती। इसका मतलब मैं ठीक कह रही थी। अगर तुम चाहो तो डेनिस को सब कुछ सच बता सकती हो हमारे बारे में, ठीक है? लेकिन उसके बाद मैं डेनिस को ये बता दूंगी कि तुमने मेरे पीछे डिटेक्टिव्स लगाए थे, मेरी जासूसी की थी। और मेरा यकीन करो, अगर फराद को ये सब कुछ पता चल गया ना तो तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक काफ़ी अरसे तक नहीं रह पाएगा। और एक बात याद रखना, इन सारी चीज़ों से हमारी दोस्ती पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर तुम चाहो तो जाकर बता सकती हो सब कुछ, लेकिन मेरी बात याद रखना, इन सब चीज़ों से तुम अपने आप को खुद तबाह कर लोगी। मैं तो आतिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने इस रिश्ते को किसी की भी वजह से हरगिज़ ख़राब नहीं करना चाहती। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी, ठीक है?
तुम तो बहुत झूठी हो गई हो माशाल्लाह। तो और क्या करती मैं? तो फिर पहले क्यों झूठ बोला मुझसे? क्या करती मैं? हाँ, और उससे क्या कहती मैं? बताओ मुझे। नैरिन कहाँ जा रही हो? मेहमान आ गए हैं उधर। हाँ कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? बहुत प्यारी लग रही हैं। आपको पता है क्या हुआ था? मेरी फ्लाइट डिले हो गई, उसकी वजह से फराद को इतना वेट करना पड़ा मेरा। आ जाओ। ये कैसे मुमकिन है? हेलो फरात। वेलकम। कैसे हैं आप? मैंने बताया था ना फराद के बारे में, और ये मेरी बड़ी बहन है। अरे मैंने कब पूछा था? तुमने तो खुद ही बताया था। मुझे जासूसी का कोई शौक नहीं, बल्कि मैं तो अपनी बहन की पर्सनल लाइफ से बिल्कुल दूर रहती हूँ। और ये डेनिस फराद की तरफ से। मैंने तो इसे मना भी किया था। चलो चलो अंदर आओ। इस सब की क्या क्या जरूरत अंदर थी? चले? यहाँ थोड़ी ठंड हो रही है। हाँ ठंड तो बहुत हो रही है। अंदर आओ। आओ मैं तुम्हें अपने मेहमानों से मिलवाती हूँ। ये है नैरिन, बिल्कुल मेरी बहनों जैसी है। डेनिस, देखो ये वही। फराद, फराद, फराद। फराद, डेनिस, देखो ये वही है जिससे मैं बहुत प्यार करती थी। ये वही फराद है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। फराद, आई लव। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और मैं उसे क्या बताती? मैंने डेनिस को बताया कि अगर मैंने उसे देख लिया तो मैं तबाह हो जाऊंगी, और सब कुछ ठीक, पुरसुकून जिंदगी थी। मैंने अपने गम भुला दिए थे, मेरा माजी खो गया था, और मैंने सबको ऐसे दिखाया जैसे मैं उसे कभी जानती ही नहीं हूँ। मुझे लगता था कि मेरा माजी कभी वापस नहीं आएगा, मेरे गम कभी वापस नहीं आएंगे, और मैं क्या करती? और हाँ, बताओ मुझे, क्या करती मैं? तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम अभी तक छुपा रही हो ये सब कुछ। हेलो, क्या? मुझे बताओ क्या हुआ है?